जलाओ वो समा जो आधी ना बुझा सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई ना मिटा सके। हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई। आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है। अभी 11 बजने जा रहा है, 5-10 मिनट बाकी है 11 बजने में। और आज सुबह के टाइम नहीं, जब मैं सोने जा रही थी तभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, पेट दर्द वगैरह हो रहा था। और सुबह भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था, फीवर जैसा फील हो रहा था, तो मैं आज नहीं जगी। और अभी हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया है। अब बेटे को बैठा के और हम दोनों आज पढ़ाई करेंगे। आज थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा है यहाँ पर, तो आज टेबल चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे, आज रज़ाई में बैठ के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। तो आज लगा है यहाँ पर सेटअप, अयांश यहाँ बैठे हैं, मैं वहाँ बैठूँगी और आज हम दोनों लोग रज़ाई में बैठ के पढ़ेंगे। और यहाँ चल रहा है ब्लोअर, तो रूम गर्म है। मेरा तो मन था कि मैं रजाई के अंदर एक लैंप लगा लूं और पढूं। रज़ाई के अंदर मतलब इनको रज़ाई के अंदर बैठ के पढ़ाई करनी है। डंडे लगा दो, रजाई को एक घर बना दो। हाँ चलिए ठीक है, मैं भी अपनी बुक लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो परेशान तो नहीं करोगे, पढ़ने दोगे ना? मैं नहीं करता परेशान। ओहो। चलिए, आज आप क्या पढ़ रहे हैं बताइए, मेरी फैमिली को बताइए, वाईटी फैमिली को। सोशल स्टडीज। अयांश आज एसएसटी पढ़ रहे हैं, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे और मैं अपना पढ़ूंगी। तो हम दोनों ने पढ़ाई स्टार्ट तो की थी इस प्रॉमिस के साथ 11 बजे कि हम दोनों अपना अपना पढ़ेंगे, और मैंने न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया था। और आज मौसम इतना ख़राब है इलाहाबाद में कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मैं बिस्तर पे बैठ के इसलिए पढ़ रही थी कि मुझे आज फीवर भी था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं अयांश के पास बैठ गई पढ़ने के लिए। अयांश के पास बैठ के पढ़ना है तो उसको हर 2 मिनट में कुछ पूछना है, कुछ बताना है, क्योंकि उसको बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही एसएसटी का कुछ कॉन्सेप्ट था जो उसको समझ में नहीं आ रहा था, और मैं उसको समझाने लगी। और समझाते समझाते मुझे समझ में आ गया कि मैं अगर और थोड़ी देर यहाँ बैठ के पढ़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैंने उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए और फिर मैंने अपनी किताबें उठाई वापस, ये जानते हुए, अपने आप को समझाते हुए कि अयांश के साथ कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज़ अच्छे से लर्न नहीं कर सकती हूँ। मैं वही चीज़ बैठ के रिवीजन कर सकती हूँ जो पहले से पढ़ी हुई है। ठीक है, तो फिर मैंने अपनी कॉपी किताबें ली और अपनी वापस टेबल पर आ गई और पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया। कल के ब्लॉग में मुझे कमेंट था कि मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो मैं क्या करूं। तो देखिए, सबके ऊपर अलग अलग लागू होता है। अगर आपको दिन में समय मिलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको सुबह उठने के लिए। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी, मुझे फीवर फील हो रहा था, इसलिए आज मैं सुबह नहीं उठी हूँ। मैं अपनी पढ़ाई दिन में कंप्लीट कर ले रही हूँ जितनी मेरी हो जाएगी। आप अगर दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सुबह उठने की। लेकिन अगर आपके पास दिन में समय नहीं है तो आप सुबह कोशिश करिए उठने की। अभी समय हो रहा है ऑलमोस्ट 2:35 और मैं जा रही हूँ यहाँ के लोकल मार्केट कटरा में, क्योंकि मुझे यूपीएससी की अपडेट पीवाईक्यू लेनी है। मेरे पास थी दिशा पब्लिकेशन की जो 2022 तक की, आई थिंक, हाँ 2022 तक की है। तो मुझे अपडेट लेनी है जिसमें 2023 और 24 का भी हो, क्योंकि मैंने 2024 का यूपीएससी नहीं दिया था, फॉर्म फिल किया था, मुझे 2025 का देना है। तो वही मैं लेने जा रही हूँ और दिखाती हूँ मैं कौन सी लेके आ रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है इस बुक के लिए, अब मैं उसको लेके आती हूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की देख कर लाती हूँ। तो इतने दिनों बाद स्कूटी चला रही हूँ मैं, कम से कम 1 महीने बाद। करेक्ट। क्या करेक्ट। और हम मार्केट होकर वापस आ गए हैं। हमने बहुत कम से कम 3 से 4 शॉप पे गए और हमको बुक्स नहीं मिली जो हमको चाहिए थी। मैंने फ़ोटो लगाई थी, आपने देखा हो। ये बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ हो रही है इस बुक की, तो मैं लेने गई थी। लग रहा है मुझे ऑनलाइन ही मंगानी पड़ेगी क्योंकि बुक शॉप पर है ही नहीं ये बुक।
और अभी शाम हो गई है, हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं। तो अयांश का सपना था कि मेरी लाइव काउंटिंग यूट्यूब पर चले। वो जब मैंने ये चैनल बनाया था तो हर बार यही पूछता था, मम्मा क्या आपका टीवी पर भी चैनल आएगा, क्या आप मुझे लाइव काउंटिंग दिखाएंगी। तो आज ये उसका सपना पूरा हो रहा है। हमने अपना चैनल टीवी पर लगाया और ये सब एक सपने की तरह लग रहा है, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, कि आपने मुझे जीरो से यहाँ तक पहुँचा दिया। और के सब्सक्राइबर अब बोलना क्या है, जल्दी से कितने होंगे?